सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में पूजा इत्यादि कार्य में पत्नी को पति के किस अंग में बैठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया था। तो शायद आपने देखा होगा, समझे होंगे, शायद इसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। तो सज्जनों, आज अधिक मास आने वाला है जो कि 17 मई से प्रारंभ होगा और 15 जून तक रहेगा। तो इसी के बारे में वर्णन करते हैं। इस मास को अधिक मास भी कहते हैं, मध्य मनुष्य मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इत्यादि नामों से यह जाना जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छी ढंग से अगर जानना चाहते हैं संपूर्ण विवरण, तो निर्णय संधु पृष्ठ 14 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको संपूर्ण सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और मुख्य मुख्य जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 32 माह 16 दिन 4 घड़ी के व्यतीत होने पर ही अधिक मास प्रारंभ होता है। मतलब इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन निर्णय संधि इस प्रकार दिया है। नित्य नैमित्तिक कर्मों का कभी लोप नहीं होता। जो नित्य आप संध्या पूजा इत्यादि कर रहे हैं उसमें कोई निषेध नहीं है, अर्थात वो जैसे पहले से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करते रहेंगे। उसके बाद किसी बच्चे का नामकरण करना हो, उसमें भी इस मास में कोई निषेध नहीं, अर्थात नामकरण भी होता है। और उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार भी इस मास में किया जाता है। और उसके बाद जो जात कर्म संस्कार करते हैं, जात कर्म संस्कार भी इस महीने में किया जाता है। इसके अलावा क्या नहीं किया जाता, किसी व्रतों को आरंभ, कोई व्रत आपने पहले से नहीं लिए हैं तो इस महीने में उन व्रतों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए और न ही व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। तो पहले से कोई व्रत ले रहे हैं तो आप तो लेते रहेंगे, और पहले से व्रत नहीं लिए हैं तो अब फिर इस महीने में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद द्वादशा, किसी की मृत्यु उपरांत द्वादशा हो, सपिंडकरण कार्य हो इत्यादि कर्म भी इस मास में निसंकोच किए जाते हैं, तो उनका भी कोई निषेध नहीं है। इस मास में मालपुआ दान का विशेष वर्णन है। 33 मालपुआ बनाकर इसका दान करने का विशेष महात्म्य है। और इस मास में रामायण के बाद काम में भागवत कथा, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि करने का कोई निषेध नहीं है, अर्थात यह कार्य निसंकोच किए जाते हैं। चाहे रामायण, अखंड रामायण पाठ करना हो, चाहे आपको कोई भागवत कथा करानी हो, चाहे विष्णु सहस्रनाम पाठ कराना हो, चाहे कोई जप करना हो, चाहे रोग, कोई भी व्यक्ति रोगी है इसके रोग में कोई शांति कर्म कराना हो तो इसका भी कोई निषेध नहीं है, कोई भी जप। और निषेध है तो कोई यज्ञों पर संस्कार नहीं करना चाहिए। चूड़ाकरण, कर्णवेद, विवाह, भूमि पूजन, नींव पूजन तथा गृह प्रवेश और किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिए। बाकी सारे कर्म आप निसंकोच कर सकते हैं। तो सज्जनों, इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आप इसकी बारे में अच्छी ढंग से जानना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया। निर्णय संधु पृष्ठ संख्या 14 में आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब तो मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।